तो हमारे यहाँ जो है की पॉपुलेशन जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो सेक्स वर्किंग या बैगिंग करती है। तो सेक्स वर्किंग के अंदर जो है बहुत ही कम पैसों में सेक्स किया जा रहा होता है। जब आप कम पैसों में सेक्स करते हैं तो आप प्रिवेंशन मेथड्स की तरफ नहीं जाते। तो क्या होता है कि लोग कंडोम इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा HIV और एड्स उनको होने का खदशात होते हैं। हमारे पास एक आउटरीच वर्कर्स हैं की टीम है जो कि मोबिलाइजेशन करती है। वो डोर टू डोर, डेरास टू डेरास जाती है, ट्रांसजेंडर्स को रजिस्टर करती हैं, उनसे मिलती है। उनको ऑलरेडी लाइजोन बना हुआ होता है। HIV को रोकथाम के लिए यही है ना, जैसे आप बाहर जाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, तो व्हाइल यू हैविंग अ सेक्स यू शुड वेयर द कंडोम। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि ट्रांसजेंडर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लाइक दे नेवर गॉट द सेक्स एजुकेशन। जब आपके पास प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं होती है एंड यू आर नॉट डूइंग इट इन अ राइट वे, तो तब मसले मसाइल बहुत आते हैं। हमारा काम यही होता है कि उन्हें HIV से बचाना और STI सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाना, प्लस उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से सस्टेन रखना है वो चीज़ को देखना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली और आप देख रहे हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा नाम सुन के हमारे जहनों में एक ही ख्याल आता है, या तो भीख मांगना या तो नाच गाना। लेकिन हम ये कभी गुमान भी नहीं कर सकते कि ये कम्युनिटी भी एक प्रोडक्टिव रोल अदा कर रही होगी हमारी सोसाइटी में। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में ऐसे ख्वाजा सरा भी मौजूद हैं जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं और बाकी लोगों के लिए या बाकी उन जैसी कम्युनिटी के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। सरगोदा शहर में UNDP फंडेड NGO जो कि मर्द व ख़वातीन बिलखसूस ख्वाजा सराहों की जिनसी सेहत और फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। इस तंजीम के ज़ेर परस्ती ख्वाजा सरा बहुत अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं माही से जो कि बहुत ही बाहिम्मत खातून है और इनसे इन NGO के हवाले से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैम, अब सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा और NGO से आपका क्या ताल्लुक है वो बताइएगा। वेल, मेरा नाम माही अली है और मैं ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट हूँ। और ख्वाजा सरा सोसाइटी एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें मैं बतौर एक कम्युनिटी काउंसलर की जॉब कर रही हूँ। ठीक। ये NGO बेसिकली हमें इसकी और डिटेल्स आप बता सकती हैं कि NGO किसके लिए काम करती है? एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ख़ास तौर पे ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है उसकी सेहत के हवाले से काम कर रही है। लाइक जो बेसिक राइट, ह्यूमन राइट है, उसमें एक हेल्थ राइट जो है एक सेगमेंट है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपकी सेहत, तो उस पे काम कर रही है और ख़ास तौर पे ख्वाजा सराओं की। तो हमारा काम जो है वी आर लाइक वर्किंग ऑन HIV एड्स प्रिवेंशन। जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है और बहुत ही मार्जिनलाइज तबका है। तो अगर हम उन्हें ज़्यादातर देखते हैं कम्युनिटी को, तो वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। जब कभी वो बीमार होते हैं तो उन्हें लाइक दे डोंट हैव एन आइडिया कि उन्हें कहाँ जाना है। उनके पास काउंसलिंग के लिए कोई शख्स प्रोवाइड नहीं होता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो कम्युनिटी है वो फ्रीली वॉक इन वॉक आउट कर सकती है। यहाँ पे उनको विदाउट उनके बैकग्राउंड को जज किए बगैर कि आपके कलर ऑफ स्किन क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, इसके बियॉन्ड चीज़ें होती हैं कि उन्हें जज नहीं किया जाता। बेसिकली ये NGO अवेयरनेस पे काम कर रही है। यस, वी आर वर्किंग ऑन द अवेयरनेस ऑफ HIV एड्स, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर क्योंकि की पॉपुलेशन है, तो की पॉपुलेशन एक वल्नरेबल कम्युनिटी है जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है और उनके पास रोज़गार के मौके भी नहीं होते। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और एजुकेशन भी नहीं है और बाकी भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके रियासत आपको हकूक़ देती है वो उनसे भी महरूम है, तो वो फिर बेरहवी का शिकार हो जाते हैं। या तो वो बैगिंग करते हैं या सेक्स वर्किंग कर रहे होते हैं या वो डांसिंग की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें जो है उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो और भी कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो एंड स्टिल द कम्युनिटी इज़ वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड।
तो उनकी सेहत जो है वो सदियों से इग्नोर हो रही थी और उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर तो कोई बात ही नहीं करता था। तो इसलिए एज अ कम्युनिटी काउंसलर मैं जब बतौर कम्युनिटी काउंसलर यहाँ पे अपने ही ख्वाजा सरा बहनों को अटेंड करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखकर और ये सब करते हुए कि अब एटलीस्ट उनके पास उनका ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो उनसे बात कर सकता है, उन्हें एटलीस्ट कुछ सुनने वाला है। बेसिकली आप ये कहना चाहती हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को गवर्नमेंट की तरफ से इतने राइट्स नहीं दिए गए? गवर्नमेंट की तरफ से तो राइट्स दिए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो राइट्स दिए गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्प्रेस्ड पड़े हुए हैं। उनको दबा दिया जाता है या डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा की वजह से ट्रांसजेंडर लोग खुद भी इतने सेंसिटाइज नहीं होते, उन्हें पता भी नहीं होता क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं कि उनके बेसिक राइट ह्यूमन राइट्स हैं क्या और उन राइट्स को लेने के लिए उन्हें किन का दर खटखटाना चाहिए। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब कम्युनिटी में अवेयरनेस आती है तो तब लोग अपने हक़ के लिए भी बाहर निकलते हैं। तो हमारे यहाँ जो है कि पॉपुलेशन जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो सेक्स वर्किंग या बैगिंग करती है। तो सेक्स वर्किंग के अंदर जो है बहुत ही कम पैसों में सेक्स किया जा रहा होता है। तो जब आप कम पैसों में सेक्स करते हैं तो आप प्रिवेंशन मेथड्स की तरफ नहीं जाते जो कि मेजरमेंट्स होते हैं, प्रिवेंशन मेजरमेंट। तो क्या होता है कि लोग कंडोम इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह से ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा HIV और एड्स उनको होने का खदशात होते हैं। तो हमारा बेसिकली ये काम है कि हमारे पास जो एक सपोर्ट मैकेनिज़्म मौजूद है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से वो ये है कि हमारे पास एक आउटरीच वर्कर्स हैं की टीम है जो कि मोबिलाइजेशन करती है। वो डोर टू डोर, डेरास टू डेरास जाती है, ट्रांसजेंडर्स को रजिस्टर करती हैं, उनसे मिलती है, उनको ऑलरेडी लाइजन बना हुआ होता है। और ट्रांसजेंडर्स को हायर करने का मकसद भी यही है वर्कर्स के तौर पे, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बेहतर तरीके से लीड भी कर सकती है, हेल्प आउट भी कर सकती है और उनके दर्द को, उनके मसले मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकती है और बातचीत करने में भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। मैम मुझे ये बताइएगा कि आप ट्रांसजेंडर जो हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। yes. तो आप इनकी भी रोकथाम पे काम करते हैं या सिर्फ उनको अवेयरनेस देते हैं कि आपने ये करना भी है काम तो इसको एक प्रोटेक्टेड तरीके से करना है? हम लोग काम करते हैं HIV एड्स प्रिवेंशन, रोकथाम पे काम कर रहे हैं। सेकेंडली हमारा काम ये है कि हम जो है किस तरह से, अब सपोज़ कि अगर कोई क्लाइंट है जो कि पॉजिटिव क्लाइंट है जिसको HIV पॉजिटिव हो गया, हमारा काम ये है कि उस क्लाइंट को ART सेंटर ले जाकर DHQ हॉस्पिटल में एक सेंटर होता है, वहाँ पे फ्री मेडिकेशंस मिलती है। हम लोग वहाँ उनसे रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसको अगर उसका ट्रीटमेंट पूरी ज़िंदगी चलता है तो वो ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। प्लस हम जब कोई HIV पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है कि बहुत ही ट्रॉमे में चला जाता है, एग्जाइटी, डिप्रेशन और इन चीज़ों को लाइक शी इज़ फाइटिंग विद दैट। तो उन चीज़ों के साथ डील करना उसको बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे पास एक काउंसलर मौजूद है जो कि मैं खुद ही हूँ। तो मैं उनसे बातचीत करती हूँ, उनके डिप्रेशन को कम करती हूँ और उनको उन चीज़ों से कॉप अप किस तरह से करना है उसका मैकेनिज़्म समझाती हूँ। और बड़ा ही फ्रेंडली और इनेबलिंग इन्वायरमेंट होता है। CBOs के अंदर जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी बहुत ही अच्छा फील करती है यहाँ पे आके, क्योंकि उन्हें उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनको अटेंड करने वाले लोग भी उनकी कम्युनिटी से हैं। तो एक बहुत बड़ा एज है। और हम लोग जो हैं हमारे एजेंडे में ये चीज़ शामिल है कि हम एक तो HIV की रोकथाम करते हैं कि कंडोम और लुब्रिकेंट्स दे के, ताकि लोग जो हैं सर्विसेज पर लाइक वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एज वेल कि HIV को रोकथाम के लिए यही है ना, जैसे आप बाहर जाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, तो व्हाइल यू हैविंग अ सेक्स यू शुड वेयर द कंडोम। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि ट्रांसजेंडर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लाइक दे नेवर गॉट द सेक्स एजुकेशन। जब आपके पास प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं होती एंड यू आर नॉट डूइंग इट इन अ राइट वे, तो तब मसले मसाइल बहुत आते हैं। हमारा काम यही होता है कि उन्हें HIV से बचाना और STI सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाना, प्लस उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से सस्टेन रखना है वो चीज़ को देखना। ये NGO में बताइएगा कि कब से आप ये रन कर रही हैं? वेल हमारी जो ख्वाजा सरा सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ये 2012 से काम कर रही है, लाहौर बेस्ड है। और अभी 2 साल से इनका जो ब्रांच है यहाँ पे खुली है जो कि सर्विस डिलीवरी सेंटर है।
और इसके साथ साथ हमारी शेखुपुरा और कसूर में भी एक ब्रांच है, लाहौर में भी 2 ब्रांचेज़ हैं। मैम आप भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रही हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। आपने भी नाच गाना किया होगा अपनी लाइफ में, तो आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, आपने उस काम को छोड़ छाड़ के बाकियों के लिए इंस्पिरेशन बनी आप, तो ये आपके जहन में कैसे ख्याल है? वेल एक्चुअली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो मैं बार बार कह चुकी हूँ कि बहुत ही वल्नरेबल कम्युनिटी है और उनके पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब होता क्या है कि मैं अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं तो आई बीन इन टू द रिलेशनशिप एंड इट वाज वेरी टॉक्सिक। तो जब मैं उस टॉक्सिक चीज़ों को देखती थी तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल जाता था कि मैं व्हाई आई कांट बी इंडिपेंडेंट। और इसकी वजह जो थी वो थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अनएम्पावरमेंट। जब कोई शख्स, कोई भी शख्स, वो चाहे मेल है, वो फीमेल है, वो ट्रांसजेंडर है, जब तक वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है ना, उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, उसके साथ स्टिग्मा भी एसोसिएट हो जाएगा, बुलिंग भी उसी शख्स के साथ होगी, हरासमेंट भी उसी शख्स के साथ होगी। अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में क्या है कि वो एक तो डिपेंडेंट हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर, लाइक दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, जो मेन वजह है। जब आप अपने पार्टनर्स पे डिपेंडेंट होते हैं इकोनॉमिकली तो वो फिर आपके साथ मनचाहा सलूक करता है। वो आपके साथ मारपीट भी कर सकता है, वो ऊंचा बोल भी सकता है, वो आपके चेहरे पे तेज़ाब भी फेंक सकता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को स्पॉइल भी रख सकता है। जब वो चाहे वो रिमोट की तरह आपको इस्तेमाल करता है। लेकिन जब आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एम्पावर्ड इंसान होते हैं तो तब कोई भी किसी शख्स का भी ज़ोर आप पे नहीं चलता होता। तो मेरे भी रिलेशनशिप में जब मैं डिपेंडेंट थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट। और इट वाज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, लाइक आई कैन नॉट शेयर इन अ 2 सेंटेंस, बट द थिंग इज़ कि एट दैट मोमेंट आई केम टू नो दैट कि मुझे विक्टिम नहीं रहना, कि मुझे लोगों को ये नहीं बताना है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। आई शुड फाइट अगेंस्ट इट। और मैं उस चीज़ के साथ लड़ी और मैंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो है मैंने जॉब की तलाश शुरू कर दी। और उससे पहले मैं ब्लॉग्स लिखा करती थी, तो मैंने पहली जो वर्कशॉप एक अटेंड की थी वो UNDP की ही थी, जो कि HIV स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन पे थी इस्लामाबाद के अंदर। तो फैमिली जब आपको डिसऑन करती है ड्यू टू योर जेंडर ओरिएंटेशन तो बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि आपकी जो फैमिली होती है उससे अच्छी पनाहगाह कोई भी नहीं होती। आप चाहे अपने घर में रहते हैं, आप यू आर लिविंग विद फैमिली एंड यू आर अ वेरी लकी गाय कि आप फैमिली में रहते हुए आपको पता है कि रात के 1 बजे अगर दरवाज़ा नॉक होगा तो मेरा बड़ा भाई या मेरा बाप या मेरी बहन या कोई भी शख्स घर में रहने वाला वो रिप्लाई कर सकता है। और हम 12 लोग हैं, अगर हम पे कोई धावा भी बोलना चाहेगा तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। बट एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि घर को छोड़ के आके एक किराए की जगह पे रह रहा है, जहाँ पे दिन को मार्केट बंद हो गई है, ऊपर चुबारे पे वो बिल्कुल अकेली है, तो 4 लोग अगर शराब पी के आते हैं और वो आपके साथ जिनसी ज़्यादती भी करते हैं, आपके साथ मारपीट भी करते हैं, तो उन चीज़ों को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। अकेले रहना इतना आसान नहीं है, आसान तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर जो आइसोलेशन है और फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आई डू बिलीव कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो है या तो शेल्टर होम होने चाहिए या कोई सेफेस्ट प्लेसेस होनी चाहिए, या तो फिर फैमिली को ही फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द फैमिली, क्योंकि फैमिली से अच्छा कोई गार्डियन नहीं होता, कोई गार्ड हो ही नहीं सकता कि आपकी जो प्रोटेक्शन कर सके। जो बाप कर सकता है, जो माँ कर सकती है, जो मेंटोरशिप, जो गाइडेंस आपको अपनी फैमिली से मिल सकती है, वो किसी और शख्स से मिल ही नहीं सकती। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे यूट्यूबर्स को देख लें, चाहे आप जितने अच्छे मर्जी लर्निंग प्रोसेस से गो थ्रू हो जाएँ, बट द बेसिक थिंग इज़ इफ़ योर फैमिली इज़ नॉट टीचिंग यू, यू कैन नॉट बी अ गुड पर्सन। थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम दिया हमारे लिए, वक्त किया। You're welcome.
तो नाज़रीन ये हमारे साथ मौजूद थी माही मैम, जो कि एक प्लेटफॉर्म पे आके बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन वाले। हमारी तो दुआ है मैम के लिए कि वो इस और एक और बात बताना चाहूँगा कि एक दौर आया था कि मर्द सुपीरियर थे, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे जाओ तो हमें वहाँ पे मर्द मिला करते थे। फिर उसके बाद एक दौर आया कि औरतों ने कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया, और अगला इंशाल्लाह वो दौर आ रहा है जो कि ट्रांस कम्युनिटी हर प्लेटफॉर्म पे हमें दिखाई देगी। इसी के साथ मुझे ये इजाज़त मिलता है अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।